वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज, जहां हम आपकी टैक्स रिलेटेड हर क्वेरी का जवाब देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 206 सी सब सेक्शन 1H। ये एक नया सेक्शन है जो कि 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होने वाला है और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस सेक्शन में क्या कहा गया है। तो हमारे वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, मेरी आपसे एक और गुजारिश है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें और प्रोत्साहित करता है इसी तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। तो आइए दोस्तों, पहले हम ये समझते हैं कि सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1H है क्या। सबसेक्शन 1H जो है वो कहता है एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर हु रिसीव्स any amount as consideration for sale of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees in any previous year other than the goods being exported out of India or goods covered under subsection 1 or subsection 1F or subsection 1G shall at the time of receipt of such amount collect from the buyer a sum equal to 0.1% of the sale consideration exceeding 50 lakh rupees as income tax, provided that if the buyer has not provided the PAN number or Aadhaar number to the seller, then the provision of clause 2 of subsection 1 of section 206 CC shall read as if the word 5%, the word 1% has been substituted. Provided further that the provision of this subsection shall not apply if the buyer is liable to deduct tax at source under any other provision of this act on the goods purchased by him from the seller and has deducted such amount. तो सेक्शन 206 सी 1H बोलता है कि अगर कोई आदमी जो कि एक सेलर है, अगर किसी बायर को 50 लाख से बेसी का सामान अगर बेचता है और उसके अगेंस्ट जब उसको कंसिडरेशन मिलता है तो उसको उस बायर से 0.1% का टैक्स कलेक्ट करना है और उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना है। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपके बायर ने अपना पैन नंबर नहीं दिया या आधार नंबर नहीं दिया तो आपको वो टैक्स 0.1% की जगह 1% कलेक्ट करना होगा। इसके अलावा अगर आपके पेमेंट के ऊपर TDS ऑलरेडी कट रहा है तो आपको ये अमाउंट कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर फिर टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? सेलर कलेक्ट करेगा अपने बायर से जिसको वो गुड्स बेच रहा है जिसकी वैल्यू 50 लाख से बेसी है। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा ये 50 लाख सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं है, एग्रीगेट में भी हो सकता है। टैक्स कब कलेक्ट करना है? व्हेन द पेमेंट एक्सीड्स 50 लाख रुपीज इन द फाइनेंशियल ईयर। ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल होगा जब ड्यूरिंग द ईयर आप किसी पार्टी को 50 लाख से बेसी का माल बेचते हैं। तो इसका मतलब क्या सबको टैक्स कलेक्ट करना होगा? नहीं। इसके लिए एलिजिबल पर्सन जो है वो है पर्सन हैविंग टर्नओवर इन द इमीडिएट प्रीवियस ईयर अबव रुपीज 10 करोड़। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपके पिछले साल की सेल 10 करोड़ से बेसी की थी तो आपको इस ईयर टैक्स कलेक्ट करने की लायबिलिटी होगी। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस नहीं किया है तो आपकी टैक्स कलेक्ट करने की कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। ये सेक्शन कब से एप्लीकेबल है? जैसा कि मैंने अपने वीडियो के शुरू में बताया था, ये सेक्शन 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल है। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि 1 अक्टूबर से मतलब ये नहीं होता है कि आपको 1 अक्टूबर के बाद के सेल को कंसिडर करना है, आपके पूरे साल की सेल कंसिडर होगी। टैक्स आपको किस अमाउंट पे कलेक्ट करना है? आपको टैक्स जो है अपने इनवॉइस के बेसिक अमाउंट पे कलेक्ट करना है। जीएसटी का जो कंपोनेंट होगा उसके ऊपर आपको ये टैक्स कलेक्ट नहीं करना है। व्हेन इज द टैक्स इज टू बी डिपॉजिटेड एंड इन विच चालान? आप जो टैक्स कलेक्ट करेंगे जैसा कि अपने TDS में करते हैं, इस अमाउंट को आपको अगले महीने की 7 तारीख के अंदर पेमेंट करना होगा और ये चालान नंबर 281 के थ्रू पेमेंट होगा इसका रिटर्न कौन से फॉर्म में जाएगा? तो इसका जो रिटर्न है वो फॉर्म नंबर 27E में जाएगा। ये TCS का फॉर्म होता है। इसमें आपको अपने बायर की डिटेल सबमिट करनी होगी उसका पैन नंबर देते हुए और जितना आपने टैक्स कलेक्ट किया है और इसको आपको सबमिट करना होगा। तो आपने जिसका टैक्स कलेक्ट किया है वो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ देख सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे फॉर्म 26AS में TDS का क्रेडिट रिफ्लेक्ट होता है, उसी तरह हमारे फॉर्म नंबर 26AS में टैक्स जो अपने कलेक्ट करते हैं किसी का या हमारा कोई टैक्स कलेक्ट करता है तो वो भी हमारे 26AS में रिफ्लेक्ट होता है और हम इसको अपने टैक्स पेमेंट्स के अगेंस्ट क्रेडिट में क्लेम कर सकते हैं जैसे कि हम TDS को क्लेम करते हैं। इस सेक्शन को लाने के पीछे पर्पस क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट का पर्पस है कि जो पैरेलल कैश इकोनॉमी चल रही है जो कि इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है, इसको इनकम टैक्स के दायरे में लाने के लिए इस सेक्शन को इनकॉर्पोरेट किया गया है।
इससे क्या होगा कि जो आदमी मान लीजिए साल में 1 करोड़ 2 करोड़ का माल बेचता है पर रिटर्न नहीं लगा रहा है, तो वो आदमी अब धीरे धीरे इनकम टैक्स के दायरे में आते जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।